amidst a video surfacing online about a young girl using expletive and abusive language against PM Narendra Modi, an advocate named Smriti Singh has got an FIR registered. We speak to her to try and understand the facts of the case in wake of the latest developments. मैम पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आपने एक FIR फाइल करवाई है, वो जो एक नाबालिग अपने आप को वो लड़की बता रही है, उन्होंने गाली भी कही है, अपशब्द भी इस्तेमाल की है प्रधानमंत्री के खिलाफ। पहले इस केस के बारे में बताइए। मैंने ये FIR करवाया है उनके ऊपर, और ये इसलिए करवाया क्योंकि इससे देश में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आगे आंदोलनों में न हो, और इतने अभद्र तरीके से जो टिप्पणी की गई है एक फॉरेन लेडी लीडर के लिए और प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, वो क्षम्य नहीं है। और इसलिए मैंने कराया कि आगे बच्चे इस तरह की गलती दोबारा न दोहराएं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो, और एक छोटा सा पनिशमेंट जो भी हो उन्हें मिले, और जिसकी वजह से दोबारा गलती, और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ये सिखाएं कि देखिए अगर आप गलती करते हैं तो कल की डेट में इस तरह से आपको मुकदमे वगैरह तथा कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो इस डर से वो बच्चे दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। बस मैम दो चीजें यहाँ पर, आपने पहले से कहा है कि वो लड़की नाबालिग नहीं है, लेकिन बहुत लोग बता रहे हैं कि वो नाबालिग है, तो इसमें पहले तो क्या बात है, और दूसरी चीज क्या वो अरेस्ट हो चुकी है अभी तक? नहीं, उनका एक वीडियो आया है अभी जिसमें वो बता रही हैं कि वो 15 साल की हैं, और अभी तो ये हो रहा है कि ये लड़की वही है, ये लड़की वो नहीं है ना। और कोई आईडी भी अभी हम चैनल वालों के पास भी नहीं आया है, पुलिस के पास भी कोई आईडी नहीं आई है जिससे पता चल सके कि उसकी एक्चुअल एज क्या है। ठीक है, और खैर एज से क्या लेना देना है, अगर वो लड़की वही है और वो माफी मांगती है, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है, तो ये अच्छी बात है। और मैं आगे बच्चों से ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से उसने माफी नामे में अपने पहली लाइन बोली है कि जब मैं वहां गई तो कोल्ड ड्रिंक पी, और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मुझे कहा गया कि ये बोलो, तो मैंने उसे बोला। और एक वीडियो मैंने और देखा था जिसमें एक लड़की कह रही है कि वहां गाली देने के लिए हमें पैसे मिल रहे थे, तो जितनी गाली दे रहे थे हम लोग, जितना बुरा कह रहे थे, उतना मतलब उस पे पैसे मिल रहे थे। तो ये बात कि आपने पुलिस को बताई जब आप FIR लिखवाने हाँ, गए तब, तो उन्होंने क्या कहा, क्या रिस्पॉन्स था उनका? उनका रिस्पांस यही था कि मैडम हम लोग पता करते हैं और वीडियो की छानबीन करते हैं, और जो भी लोग हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा, और उसके बाद जो है उनसे मतलब पूछा जाएगा कि इसमें किस तरह के लोग आपसे मिले थे और उन्होंने क्या कहा था। तो अभी सारी बातें सामने आनी हैं, अब धीरे धीरे सामने आएंगी। अभी बच्चे आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि वहाँ आंदोलन में कुछ लोग ऐसे थे जो उनको सिखा रहे थे कि इस तरह की बातें बोलनी है, और इस वजह से वो सारे बच्चे जो है इतनी गंदी और भद्दी बातों का, शब्दों का इस्तेमाल किए जो नहीं करना चाहिए था। और इसमें आंदोलन जो प्रोटेस्टर थे, जो नीट के बच्चे थे, उन नीट के बच्चों के अलावा उसमें कुछ लोग राजनीतिक बैठे हुए थे जो माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने इन बच्चों का गलत इस्तेमाल किया देश के लिए। और बस मैं बच्चों से यही इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि देखिए आप इस तरह के लोगों की बातों में मत आइए और कुछ भी मत बोलिए। वो लोग तो चले जाते हैं थोड़ी देर बाद, अपनी राजनीति चमका के चले जाते हैं, लेकिन बाद में इसका भुगतान आप लोगों को करना पड़ता है, आप लोगों को झेलना पड़ता है। और ये बहुत ही नाजुक उम्र है, और कोई भी आपको बहका के, बहला फुसला के इस तरह के काम करवा दे और बाद में आपके परिवार को, आपके गार्जियंस को इसका भुगतान करना पड़ जाए, आपको करना पड़ जाए, तो यह बहुत शर्म की बात है। थोड़ा सा समझदार बने। जी मैम, और आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, आपने प्रधानमंत्री जी का सबसे लेटेस्ट वीडियो देखा होगा, उन्होंने कहा है कि मैं सब बच्चों को माफ कर देता हूं, ये सब उनके प्रति कहा गया, उसके बावजूद भी। तो अभी आपका क्या कहना? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, और क्या आपको लगता है कि आपने कंप्लेंट फाइल कराने में और पुलिस ने फाइल करने में थोड़ी जल्दबाजी दिखाई? अब क्या होगा अगला? नहीं, देखिए जल्दबाजी नहीं दिखाई गई है, बल्कि हम लोग देर से किए हैं, हमें पहले ही करा देना चाहिए था।
जिस तरह से उस रील को वो समर्थन मिलना शुरू हो गया था और उन शब्दों को समर्थन मिलना शुरू हो गया था, तो मुझे लगा कि इससे हमारी भाषा शैली, हमारे देश के बच्चों की भाषा शैली खराब होगी। कल की डेट में वो भी इसे अपनाएंगे, और जो कि हमारे फ्यूचर के लिए और उन बच्चों के फ्यूचर के लिए भी अच्छा नहीं है। और एक गलत मैसेज जा रहा है, देश के बाहर भी गलत मैसेज जा रहा है। बस ये सब देखते हुए मैंने कराया था। मैम बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। दैट वाज एडवोकेट स्मृति सिंह who got an FIR registered against the young girl in sections of defamation, intentional insult to provoke, breach of peace with Vijay Rehan, Dev Kotak Times Now, New Delhi.